हमारे पास वर्किंग कंडीशंस की बात थी, लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट भी हमने कुछ समय में देखा है, और लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट जो आज सबसे बड़ा इंडिया में हो रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज, हमने कहा कि हम इस सिटी को डेवलप करना चाहते हैं। मेरा इस पे आपसे एक छोटा सा सवाल है, जवाब आप लोग खुद दे लीजिएगा। क्या इंडिपेंडेंस के समय से लेकर के आज तक हम लोग उससे ज्यादा सिटीज के नाम ले पाते हैं जो नाम हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे लेते थे? हाँ या ना? नाम वही है अभी भी, आप शहर नहीं बना पाए। और आपकी पॉपुलेशन कहां से कहां तक पहुंची है? पॉपुलेशन 1.5 से, ठीक है ना, 140, 1 पॉइंट, अगर आपके पास 40 थी तो 40 से 140 पहुंच गई। इतने सिटीज आपके पास होने चाहिए थे। आपके पास कावाल टाउनसी आज भी यूपी में है, और आपके मेट्रोज में फर्क नहीं आया है। कुछ सिटीज में आपने कहा डेवलपमेंट हो गया। मैं इस पे एक और छोटी सी बात करता हूं। हमने कहा लखनऊ का डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक शहर एक यहाँ के ऊपर रह गया, दूसरा हमने यहाँ के ऊपर कुछ हिस्सा बना दिया। आज हम इस एरिया की बात करते हैं तो उन साहब हमने यहाँ हजरतगंज भी बना दिया है, हमने और भी चीजें बना दी हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें हैं जो इस एरिया में आती हैं। एक है लुलु मॉल, एक है पलासियो, और तीसरा जहाँ पे आप बैठे हुए, इससे ज्यादा कोई इस एरिया के बारे में नहीं जानता। वजह क्या है? वजह है हमने ऑफिसेस को शिफ्ट नहीं किया यहाँ पे। हमारे पास इस जगह की जो लाइफलाइन है मेट्रो, हम उसको नहीं लेके आ पाए। हम आज बाहर निकले हैं और अभी चाहते हैं किसी तरीके का कोई हमको टैक्सी मिल जाए, ऑटो मिल जाए, नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम है गवर्नेंस, ये इसको भी इंपैक्ट कर रही है। लेकिन क्या आप सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं? आप सोसाइटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप एक्सटेंशंस कर रहे हैं, सोसाइटी क्रिएट नहीं हो रही है। आप क्यों नहीं ये कहते हैं कि हम लखनऊ एक शहर है और गोमती नगर एक शहर है, हम गोमती नगर को दूसरी तरह से चलाएंगे? यहाँ पे इशू आ जाता है, मेरे को कह लेने दीजिए इस बात को, पॉलिटिक्स। वो मानने को नहीं तैयार। अगर वो मान जाए अलग अलग 2 हिस्से हम कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दो अलग अलग शहरों को मैनेज करना, और फिर यहाँ पे भी डेवलपमेंट उस तरीके के हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग हमारी बात से सहमत हों, कुछ लोग ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जिस जगह पे आ रहे हैं हमारे पास सोसाइटी में, ये भी अपने आप में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम आ जाते हैं गवर्नेंस पे। तो गवर्नेंस में देखिए जिन बातों को लेकर के आते हैं उसमें हम अभी इंटरनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं। 10 मिनट हो रहे हैं तो हमको आना पड़ेगा जरा सॉल्यूशंस पे, लेकिन गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। गवर्नेंस में देखिए हम जो इश्यूज रखते हैं, एक है टैक्स स्ट्रेटजी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, तीसरा है डोनेशंस एंड पॉलिटिकल लॉबिंग, तीसरा है करप्शन एंड ब्राइबरी, और इसके बाद है बोर्ड डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर। दिस इज फॉर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स स्ट्रेटजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से अच्छी टैक्स अवॉइडेंस कर लें। कोई बुराई नहीं है, हमें करना चाहिए। एप्पल ने भी अपना पूरे का पूरा एक सेटअप उठा करके और यूरोप में डाला, इसलिए डाला क्योंकि 1% ही टैक्स दे रहा था। There is no harm. I don't say it's wrong. If it is within the rules. लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस ओवरऑल स्ट्रक्चर का ऐसा होना चाहिए whereby we are able to look at whether whatever the tax we are getting, is it actually able to develop what we want? हमारे पास गवर्नेंस में वो चीज नहीं आ रही। हम क्या डेवलप कर रहे हैं? हम आज वॉश फाइनेंसिंग में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने 6 लाख टॉयलेट्स जो हैं आज इस्टेब्लिश कर दिए। हमारा टारगेट उससे जल्दी अचीव हो गया जितना हमने रखा था। तो वो टारगेट्स तो हम अचीव कर रहे हैं, बट इज देयर द नेक्स्ट लेवल टू सच काइंड ऑफ टॉयलेट्स? हम क्या टॉयलेट्स के साथ साथ और भी कुछ करें? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? हम करेंगे वो ही क्योंकि जो कुछ हमको हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हम सेटअप हुए हैं हम उसी के साथ करेंगे। तो हमें भी कुछ एकेडमिया से, रिसर्च से और इस तरीके की चीजों से जब तक हम अपने नए स्ट्रक्चर्स नहीं निकालेंगे हमारा काम नहीं चलेगा। और वो चीज अभी दिखाई नहीं दे रही थी जब हम कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे थे। तो हमें किस तरीके का वो सेटअप यहाँ के ऊपर बनाना है जिस सेटअप से हम चीजों को इस तरीके का करके ला सकें, so that we are able to set that specific frame as is required for the next level. If given a chance to all of us,
for establishing in one of the countries across the globe, then maybe we will be establishing in America. If not all, maybe most of us. What is the reason for the same? The reason is simple. They are ready to accept innovation. They are also ready to give you a chance to commercialize that innovation. That is the only reason. हमारे पास आज जितने भी रूल्स आते हैं, वो रूल्स जो है सारे के सारे वहां से ही क्यों आते हैं? जितने भी सिस्टम्स हमारे आते हैं, सारे के सारे सिस्टम्स, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हम देखते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं. Why do they come from that place? Why are we not in a position to come up with such kind of rules and systems? ये जो UN SDGs हैं, जब रियो में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, so I was a part of developing these. I was a part of the Corporate Sustainability Forum. I was in Rio for around 1 week. और वो जो UN Principles for Responsible Management Education की बात हो रही है, उसके अंदर हम लोगों ने एंटी करप्शन टूल किट रिलीज करी थी वहाँ पे. तो हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको जाकर के और एडॉप्ट कर लें. हम अपने सिस्टम से मैनेज नहीं करते हैं. यहाँ पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, हमें अपने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है. हमें रिसर्च उससे रिलेटेड चाहिए जिससे कि हम अपने सिस्टम्स लाके रख सकें. We are 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. So we need to come out with that. जहाँ पे हमारी गवर्नेंस फेल होती है, वो बार बार इसीलिए होती है क्योंकि हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. और एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, डोनेशंस एंड पॉलिटिकल लॉबिंग. यस, डोनेशंस एंड पॉलिटिकल लॉबिंग, ऑल ऑफ अस नो वेयर इट कम्स अप एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग अस. क्योंकि हमको भी मिलेगा वही जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलेगी. लेकिन शायद अगर हम अपनी बात ज्यादा कहने के लिए सक्षम होंगे तो हम इस गवर्नेंस में भी कनेक्ट कर पाएंगे. लेकिन उसके लिए हमको फिर से कहीं ना कहीं कुछ रिसर्चेस, बैकग्राउंड या स्पाइन चाहिए. So we need to work on this as to what we want, where we want, how we want, and we need to get connected with it. हम अब आप लोगों से इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो करंट हमारा सेटअप है इन्वेस्टमेंट का, once again taking into consideration that we have a lot of microfinance institutions over here, तो इसकी कल की आने वाली जो हमारी एक जो परिदृश्य होगा वो किस प्रकार का परिदृश्य होगा. हम जब फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं साहब मेक इन इंडिया. तो जब हम मेक इन इंडिया भी कहते हैं तो मेक इन इंडिया मीन्स मेक इन इंडिया बाय इंडियंस, मेक इन इंडिया बाय फॉरेनर्स, मेक इन इंडिया बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, मेक इन इंडिया बाय इंडियंस फॉर फॉरेनर्स. सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज. उस पे भी एक हमारा रिसर्च पेपर है जिसमें हमारी एक मैट्रिक्स थी कि हम किसके लिए कहाँ पे कैसे बना रहे हैं. और मेक इन इंडिया बाय इंडियंस इन सम फॉरेन कंट्री फॉर फॉरेनर्स और फॉर इंडिया. So many of those issues they come up. So that clarity is not there. But the bigger issue was that Make in India happened to be a driver simply because we are actually losing businesses. We don't have businesses. We were not able to gain in the same way as China gained. यहाँ पे भी एक छोटा सा और अपने दिमाग का वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. अक्सर हम लोग कहते हैं कि चाइना जो है वो डेवलप कर गया लेकिन आज वो डाउन हो रहा है. चाइना को कभी अंडर एस्टिमेट हमारे मानने से मत कीजिएगा. उसकी वजह ये है वो कंट्री है जिसने 2002 में जाकर के WTO को प्रॉपर्ली ज्वाइन किया. हम तो पहले दिन ही जाकर के ज्वाइन करके चले आए थे. और आपको कुछ अंदर की भी बातें बता सकते हैं. यहाँ पे 1996 के बाद जब 99 में पूछा गया कि मुजाहिदा क्या है, वो किसके ऊपर हम साइन करके आए, रिपोर्ट तो हमने वहीं छोड़ दी थी, हम साइन करके चले आए थे. तो इस तरीके के बिजनेस की रियलिटीज हैं जो बैकएंड में हैं, हमारे साथ हो रही है. तो ऐसे में हम माइक्रो फाइनेंस जो हमारा सेक्टर है उसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. हम आज भी जिस सेक्शन से चल रहे हैं हम ये मान करके चलें कि हम अभी भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे हट नहीं पाए. कुछ चीजें हम जरूर अपनी क्रिएट कर रहे हैं. हम अभी अपने आप को उन सर्टिफिकेशन सिस्टम्स में नहीं ला रहे हैं जो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के लिए रेगुलर फाइनेंस में है, माने बड़े बैंक्स के लिए या इस तरीके के बड़े इंस्टीट्यूशंस में. तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को और 2-3 सेटअप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो. एक है हमारे पास प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट. तो प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट उसका इंटेंट यही है कि हम ESG के लिए काम कर रहे हैं.
तो वो भी हम देख सकते हैं और हम अपने यहाँ भी इन सारे कामों को शुरू कर सकते हैं। भैया फोन पे बात करते तो आप बैठे वो बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो है नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेकर के आया है और उसका कहना यह है कि हम इस तरीके की गाइडलाइंस कुछ टॉप कंपनीज जो अभी लिस्टेड है हम उनके लिए इनको शुरू कर रहे हैं। तो अभी इनके बारे में भी जो है इनको अपने डिस्क्लोजर्स शुरू करने हैं और इसी तरीके से हमारे पास बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है या RSR गाइडलाइंस, वो भी हमारे लिए आ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि हाउ आर वी रिपोर्टिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारे पास ये 2-3 इस तरीके के स्ट्रक्चर इमैनेट हो गए हैं। इसके ऊपर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। वी कैन गो अहेड विद गोइंग अहेड विद सर्टिफाइंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बिकॉज़ दे आर इंटरनल रिपोर्ट्स, बट लेटर ऑन दीज स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रिंजेंट। द मोर स्ट्रिंजेंट दे बिकम, वो इसीलिए कोई भी स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में समझ लीजिए इसलिए बनाया जाता है कि आपके ट्रेड को कैसे रोक दें, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। आपके पास बैरियर्स टू ट्रेड है, तो बैरियर्स टू ट्रेड में एक तो फिजिकल बैरियर्स हैं और दूसरे बैरियर्स टू ट्रेड है कि आप कैसे स्टैंडर्ड्स बना दें और उन स्टैंडर्ड्स से रोक दें। तो वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे जा रहे हैं धीमे धीमे, उनको हमें समझना पड़ेगा। या तो हम अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करके और ग्लोबली एक्सेप्ट करवा दें, नहीं तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम पूरी तरह से कंप्लाई कर लें, जिससे कि बाद में कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आना चाहे और कहे कि मैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यहाँ के ऊपर चलाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उसी तरीके से करना चाहता हूँ, तो इट डज नॉट बिकम्स अ थ्रेट टू अस। So that is what I would like to say on the whole structure of ESG and sustainable development for this specific set of interactors. So with that, let me thank you and I am open for questions if any. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you all. Thank you.